दोस्तों नमस्कार, हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस रेखा के बारे में चर्चा करेंगे वो है सूर्य रेखा। जो रेखा हथेली के किसी भी स्थान से आकर जब इस अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत तक पहुंचती है तो उसे सूर्य रेखा कहा जाता है। सूर्य रेखा पे ये मेरी दूसरी वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था सूर्य रेखा के गुणों के बारे में और साथ में ये भी चर्चा किया था कि सूर्य रेखा का विश्लेषण से पहले और भी कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग प्रकार के सूर्य रेखा के बारे में, जो अलग अलग प्रकार के सफलता और स्थिति को दर्शाती है। ज़्यादा लंबी सूर्य रेखा बहुत ही कम हथेली में देखने को मिलता है। एक स्पष्ट छोटी सी सूर्य रेखा भी हो यदि किसी व्यक्ति के हथेली में, तो भी इसका फल बहुत ही शुभ देखने को मिलता है। जैसे कुछ हथेली में सूर्य रेखा को सूर्य पर्वत पर एक सिंगल लाइन के रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार से ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति को जीवन के शुरुआती दिनों में भले ही काफ़ी मेहनत और कष्ट उठाना पड़ता हो, लेकिन आगे चलकर धन प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है। दूसरी प्रकार की बात करें तो ऐसे ही सूर्य रेखा के साथ त्रिकोण जुड़ा हुआ ध्वज जैसी आकृति में बनने वाला सूर्य रेखा, ऐसे रेखा व्यक्ति को धन के साथ प्रसिद्धि दिलाने का कार्य करता है। अब प्रसिद्धि भी भिन्न प्रकार के हो सकता है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि सूर्य रेखा से किस तरह का सफलता मिलेगा इसके बारे में जान पाएंगे, लेकिन कौन सी क्षेत्र में सफलता मिलेगा ये हथेली के अन्य लक्षण के आधार पर निर्भर करता है। हो सकता है ऐसे रेखा वाले व्यक्ति को नौकरी में अच्छा प्रसिद्धि प्राप्त हो, किसी उच्च प्रकार के कार्य संभालने के कारण व्यक्ति को प्रसिद्धि मिला, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है व्यक्ति व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल करने में सक्षम हो, या कोई पॉलिटिकल लीडर, प्रवक्ता, एमएलए, एमपी जो अपने करियर में शुरुआती दिनों में तो जीरो से शुरू करा, लेकिन आज उनके पास धन, प्रसिद्धि, सम्मान सब कुछ है। या ये भी हो सकता है व्यक्ति कला के क्षेत्र में महारत हासिल करके प्रसिद्धि प्राप्त किया हो। पर कुछ भी हो, लेकिन ध्वज का आकार में सूर्य रेखा व्यक्ति को नेम फेम, प्रसिद्धि दिलाता है। कुछ हथेली में ये रेखा ज़्यादा लंबी होकर किसी पर्वत या रेखाओं से शुरू हो रहा हो और आगे चलकर सूर्य पर्वत पर ध्वज के आकृति बन रहा हो, फ्लैग जैसी आकृति बन रही हो, तो ये रेखा जहाँ से शुरू हो रही है वैसी प्रसिद्धि, सफलता बनने की योग रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हर प्रकार के सूर्य रेखा के बारे में बात करेंगे, इसलिए किसी एक रेखा पे ज़्यादा डिटेल्स में बात करना संभव नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आने वाला दिनों में हर एक प्रकार के सूर्य रेखा पर अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें एक एक प्रकार के रेखा पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। कुछ हथेली में इस रेखा को सूर्य पर्वत पर दो मुख में विभाजित, या समझ लीजिए वाई जैसी आकृति बन रही हो। इस प्रकार के सूर्य रेखा को भी बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनता है। ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, इन्हें जीवन में संघर्ष और मेहनत के मुकाबले सफलताएं ज़्यादा मिलती है। यहाँ अगर इसका एक सिरा बुध पर्वत तक पहुँचती हो इस प्रकार से, ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या किसी रिश्तेदार के संपत्ति का लाभ होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य रेखा को यदि इस प्रकार से कोई त्रिकोण के ऊपर से बनते हुए पाई जाए, यानी उल्टा आई जैसी आकृति में देखने को मिलता हो, ऐसे लोग मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी के व्यक्ति होते तो है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति भी दर्शाता है। किसी भी चीज़ में जल्द निर्णय नहीं ले पाना
इसी कारण से सही समय का उपयोग ठीक से नहीं कर पाते। किसी एक कर्मों में टिके रहना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष मेहनत इनके लाइफ में रहती है, लेकिन जो भी कार्य शुरू करते हैं उसे पूरी निपुणता के साथ करने की कोशिश इनका रहता है और उसी कारण से उन्हें काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है। और जब सफलता मिल जाती है तो एक के बाद एक तरक्की मिलती रहती है। ऐसी रेखा वाला ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उच्च पद को प्राप्त किया, ऊंचे मुकाम तक पहुंचा अपने मेहनत के बलबूते। आगे बात करते हैं। जब सूर्य रेखा को पाएंगे कि सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से त्रिशूल जैसी आकृति बनती हुई पाया जाता है, ऐसी रेखा को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी रेखा राजयोग के स्थिति को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह का सुख सुविधा यानी यश समृद्धि के साथ वैभवपूर्ण जीवन बिताने में सक्षम होते हैं ऐसे लोग। अब यदि सूर्य रेखा को पाएंगे कि त्रिशाखा में विभाजित तो है, लेकिन हृदय रेखा के नीचे इस प्रकार से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये हृदय रेखा है और त्रिशाखा में विभाजित हुआ, लेकिन हृदय रेखा के नीचे इस प्रकार से ऐसी रेखा को भी बहुत शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं और उन्हें लगभग हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है जो वो करना चाहे, और उसके माध्यम से धन यश कीर्ति का लाभ भी होता है। सूर्य रेखा को जब पाएंगे कि सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ हथेली में सूर्य रेखा को सूर्य पर्वत पर 2 खड़ी रेखा के रूप में देखने को मिलता है। छोटी सी 2 खड़ी रेखा इस प्रकार से, ऐसी रेखा को भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनता है। अपने करियर को लेकर हमेशा काफ़ी सीरियस रहना, ज़्यादा दौड़ भाग, एक समय में एक से ज़्यादा कार्य करने का कोशिश रहता है और इससे धन का लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति में कुछ न कुछ क्रिएटिव टैलेंट रहने की संभावनाएं रहती है और उसके माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करने की संभावनाएं भी रहती है। कुछ हथेली में सूर्य रेखा को पाएंगे कि सूर्य रेखा के साथ दोनों ओर एक एक रेखा इस प्रकार से। ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति होते हैं। समाज में इनको मान प्रतिष्ठा खूब मिलती है। दौलत शोहरत इज्जत पाने में कोई कमी नहीं रहता ऐसे व्यक्ति को। तो चलिए आगे बात करते हैं। जब सूर्य रेखा को पाएंगे सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से, ये सूर्य रेखा है और इसका शुरुआत सूर्य पर्वत पर सितारे के साथ, स्टार के साथ सूर्य रेखा। ऐसे व्यक्ति का सफलता की शुरुआत किसी न किसी के सहायता के माध्यम से शुरू होता है, लेकिन आगे चलकर ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक के बाद एक तरक्की सफलताएं मिलती हैं, धन समृद्धि प्रसिद्धि का लाभ मिलता है। जब सूर्य रेखा को पाएंगे कि सूर्य पर्वत पर ऊर्ध्व मंगल से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है। ये ऊर्ध्व मंगल का क्षेत्र है और ये निम्न मंगल। तो ये रेखा यहाँ से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक पहुँचती है। ऐसे व्यक्ति खुद के कोशिशों के दम पर सफलता प्राप्त करते हैं। साहस हिम्मत हौसला से धीरे धीरे मेहनत कर अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। प्रसिद्धि तथा यश प्राप्त करने के लिए बाहर किसी राज्य या देश के किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मिलिट्री, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईपीएस या पुलिस के किसी और विभाग में नौकरी करने से इन्हें ज़्यादा सफलता सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार के रेखा को प्रोग्रेसिव लाइन भी कहा जाता है। लगातार मेहनत ही ऐसे व्यक्ति को सफलताएं दिलाता है। और हस्तरेखा के अनुसार ऐसे रेखा को पूर्व पुण्य रेखा भी माना जाता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल के साथ इसे देखा जाता है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे
और उसमें इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अब ये रेखा यहाँ से बने या इस प्रकार से बने, दोनों ही प्रकार के रेखा का फल में ज़्यादा अंतर नहीं होता। दोनों ही प्रकार के रेखा साहस, शारीरिक मानसिक क्षमता और अपने प्रयत्न से उन्नति को दर्शाता है। सूर्य रेखा जब चंद्र पर्वत से आकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति बाहरी लोगों द्वारा मिले गए सहयोग से सफलता इन्हें मिलती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसे व्यक्ति में विवाह के बाद उन्नति देखने को मिलता है। बहुत ही शौकीन लोग होते हैं ऐसे लोग। सजना संवरना, घूमने फिरने का शौक़, बहुत ही एट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनके रहते हैं। सामाजिक रूप से सफलता, समाज और जनता से मिलकर भाग्य बनाने वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत ही ज़्यादा धन, यश, कीर्ति, सफलता दिलाता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति, कलाकार, कवि, लेखक, वक्ता, गायक, अभिनेता ऐसे ही सूर्य रेखा के श्रेणी में आते हैं। शुक्र पर्वत से उदय होने वाला सूर्य रेखा ये जीवन रेखा है और इसके अंदर ये शुक्र पर्वत का क्षेत्र है। और जब ये रेखा यहाँ से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक पहुँचती है, इस प्रकार के रेखा का फल कुछ चंद्र पर्वत से निकला सूर्य पर्वत जैसा ही होता है। ऐसे व्यक्ति का उन्नति किसी ऑपोजिट सेक्स के माध्यम से होता है। यदि व्यक्ति पुरुष हो तो स्त्री से और स्त्री हो तो पुरुष से इन्हें धन समृद्धि का लाभ होता है। शादी के बाद उन्नति, ससुराल पक्ष से विशेष धन का लाभ होता है। या ऐसे भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को प्रेम संबंधों से फ़ायदा मिलता है। नृत्य, संगीत, कला में रुचि, एक्टिंग, अभिनय की रुचि ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलती है और आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं ऐसे लोग। मणिबंध से उदय होने वाला सूर्य रेखा, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये मणिबंध है हथेली के कलाई में और यहाँ से आकर सूर्य रेखा सीधी सूर्य पर्वत तक पहुँचे। बहुत ही कम हथेली में देखने को मिलता है ऐसा रेखा, पर जिन भी व्यक्ति के पास ऐसी रेखा सूर्य रेखा होती है उसे निश्चित रूप से कोई चीज़ों का कमी नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति का पैदाइशी अमीर घराने से हो सकता है, या तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति के पास धन, मान, पद, प्रतिष्ठा पाने की प्लानिंग एक के बाद एक पहले से ही पता होता है। इसलिए उन्हें जीवन में धन, सम्मान, पुरस्कार प्राप्त करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होता। तो ऐसी रेखा को भी बहुत ही शुभ कह सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रेखा से उदय होने वाला सूर्य रेखा। जैसे जीवन रेखा से उदय होने वाला सूर्य रेखा, ये जीवन रेखा है और इसमें से कोई रेखा आकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है। ऐसे व्यक्ति जिस तरह के जीवन व्यतीत करते हैं उसी में सफलता प्राप्त होता है। जैसे पिता का व्यापार या वंश परंपरागत के अनुसार बनने वाला कार्य और उसमें उनका उन्नति, प्रगति, समृद्धि का प्राप्त होता है। और इसके अलावा हथेली के अन्य लक्षण के अनुसार समझा जा सकता है कि व्यक्ति को किस तरह के कार्य में ज़्यादा सफलता मिलेगा। जैसे इस प्रकार के सूर्य रेखा के साथ यदि किसी व्यक्ति के हथेली में एक निर्दोष मंगल रेखा भी पाई जाए जो जीवन रेखा के अंदर बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि से संबंधित कार्य से धन, समृद्धि, सफलता प्राप्त होता है। सूर्य रेखा की उद्गम भाग्य रेखा से, जैसे ये भाग्य रेखा है और सूर्य रेखा यहाँ से सूर्य पर्वत तक पहुँचती है। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये है कि भाग्य रेखा की ही कोई शाखा सूर्य पर्वत तक पहुँचती है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। या तो सूर्य रेखा का उद्गम भाग्य रेखा से हो रही है। आपको जैसे मर्जी वैसे समझ सकते हैं, दोनों ही प्रकार को ही ठीक माना जाएगा।
तो अभी सूर्य रेखा की बात करते हैं। तो इस प्रकार की रेखा जिन व्यक्ति के हथेली में बनता है तो ऐसे व्यक्ति खुद के मेहनत, परिश्रम और खुद के ही किए गए प्रयासों से सफलताएं प्राप्त करता है और इसमें भाग्य का सहारा भी खूब मिलता है। ऐसी सूर्य रेखा के साथ यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही रेखा के सेम आयु में त्रिकोण का निर्माण हो तो उस आयु में व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्त होता है, चाहे वो लॉटरी के माध्यम से हो या किसी अन्य कारण से प्राप्त होता है। और यदि साथ में सूर्य रेखा पर भी त्रिकोण पाई जाए या हथेली में 2 सूर्य रेखा हो तो इसका फल और भी ज़्यादा शुभ देखने को मिलता है। धन पाने की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मस्तिष्क रेखा से उदय होने वाला सूर्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है और सूर्य रेखा को पाएंगे इस प्रकार से सूर्य पर्वत तक पहुँचते हुए। ऐसी सूर्य रेखा से ये पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण और योग्यता के आधार पर सफलता प्राप्त होती है। जीवन के 35 से लेकर 36 साल के उम्र में इनको पूरी तरह से सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाता है। वैसे तो ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करने वाला हो सकता है जो बुद्धि और योग्यता के आधार पर निर्मित हो, मगर लेखक, वैज्ञानिक और शोध कार्य करने वाला ऐसे रेखा वाला श्रेणी में आते हैं। बुद्ध पर्वत से कोई रेखा आकर सूर्य रेखा तक पहुँचे, इस प्रकार से। अब इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ये रेखा विवाह रेखा नहीं होना चाहिए। विवाह रेखा होने से इसका फल कुछ और हो जाएगा। और विवाह रेखा बुद्ध पर्वत के पास इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो विवाह रेखा को छोड़कर यदि कोई रेखा सूर्य पर्वत तक पहुँचे तो इसे भी सूर्य रेखा माना जाएगा। ऐसे रेखा वाले व्यक्ति का हर प्रकार के कार्य धन केंद्रित होता है, चाहे कोई भी प्रकार के कार्य हो। ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ धन संबंधित लाभ के बारे में ज़रूर सोचेगा। ऐसे लोग बड़े व्यापारी होते हैं, व्यापार से धन, प्रसिद्धि, सम्मान प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो चलिए अब सूर्य रेखा से और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। सूर्य रेखा को जब कोई आड़ी रेखा काटे सूर्य पर्वत पर तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने मान सम्मान का हानि का भी सामना करना पड़ता है। यदि रेखा एक से अधिक हो तो ऐसा स्थिति और भी ज़्यादा हो जाती है। सूर्य रेखा को विवाह रेखा आकर काटे ऐसे व्यक्ति की वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कमी को दर्शाता है। अपने पार्टनर से मन में गहरा आघात पहुंचता है, इज्जत प्रतिष्ठा का हानि होता है जब इस प्रकार की स्थिति बनते हुए नजर आए। सूर्य रेखा पर दीप का साइन, जैसे ये सूर्य रेखा है और उस पर दीप बन जाए, ऐसे स्थिति व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सफलता को खराब करता है। परंतु इसका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि ये दीप रहे। अब और भी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। निम्न मंगल से आने वाला कोई रेखा सूर्य रेखा को काटे इस प्रकार से, तो इससे इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति का कोई शत्रु या प्रतियोगी सफलता के रास्ते में बाधा का कारण बन जाता है। यदि ऐसी रेखा मंगल से बनती है तो व्यक्ति की प्रतियोगी या शत्रु कोई पुरुष होगा। और यदि इस प्रकार की रेखा यदि शुक्र के क्षेत्र से आकर सूर्य रेखा को काटे तो ऐसे व्यक्ति का शत्रु या प्रतियोगी कोई स्त्री होने की संभावनाएं रहती है। वही अगर शुक्र के एरिया से कोई रेखा आकर सूर्य रेखा से मिलती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। धर्म कर्म के कार्य में ऐसा व्यक्ति की गहरा रुचि होती है। भाग्य रेखा से कोई शाखा आकर, जैसे ये भाग्य रेखा है, इस प्रकार से कोई शाखा आकर सूर्य रेखा को स्पर्श करे तो ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई कार्य करे
तो उससे इन्हें काफ़ी लाभ मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, ये रेखा सूर्य रेखा को काटनी नहीं चाहिए। जब बुध रेखा से कोई शाखा आकर, ये बुध रेखा है और ये सूर्य रेखा, इस प्रकार से कोई रेखा आकर जब सूर्य रेखा से मिलती है, ऐसे व्यक्ति को व्यापार में अच्छा खासा सफलता प्राप्त होती है। व्यापारिक क्षेत्र में अपना प्रतिभा को अच्छी तरह से यूज कर पाता है ऐसा व्यक्ति, और उससे बहुत ज़्यादा धन भी कमाते हैं। और यदि बुध रेखा से ही सूर्य रेखा की उत्पत्ति हो, यानी इस प्रकार से सूर्य रेखा बने, तो भी इसका फल कुछ इसी प्रकार का ही होता है। ऐसी रेखा व्यापार में असीमित धन प्रसिद्धि दिलाता है। ज़्यादातर मामलों में बड़े व्यापारी, कंपनी या मिल मालिक के हथेली में इस प्रकार की रेखा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सूर्य रेखा के बारे में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश मेरा रही है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पाल्मिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। यदि इस विषय में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।